हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। आज हम ये क्लास 10th का मैथमेटिक्स का इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें पहला टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यानी आपका बेसिक है, यहीं से स्टार्ट होता है ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर। तो इस चैप्टर के बारे में बात करेंगे। राइट एंगल ट्रायंगल की, राइट एंगल ट्रायंगल यानी ऐसा ट्रायंगल जो 90 डिग्री में बने। यहाँ पर हमने दो फिगर बना रखे हैं। पहला फिगर आपका दिख रहा होगा बोर्ड में। पहला फिगर दिया गया है बेस परपेंडिकुलर हाइपोथेनियस। सेम दूसरा दिया गया था फिगर, उसमें भी सेम ही हमने वर्टिकुलेट कर रखे हैं ए बी सी। सिर्फ एंगल को घुमा दिया गया। एंगल को हमने इस बार एंगल को ए लेट किया है, तो जिससे एंगल को ए लेट करने से हमारा परपेंडिकुलर पूरी तरीके से चेंज हो गया है। और बेस ये आ गया, हाइपोथेनियस इधर। हाइपोथेनियस दोनों में सेम ही रहता है। एंगल चेंज होने पर सिर्फ आपका परपेंडिकुलर और बेस चेंज हो जाता है। तो इसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे, यानी जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपका ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। यहाँ पर परपेंडिकुलर देखने के लिए हम लोग जिस एंगल को निकालना होता है उस एंगल के थ्रू एक लाइन ड्रा करते हैं। जो लाइन कट करेगी वो आपकी परपेंडिकुलर बनेगी। हाइपोथेनियस सेम रहता, बाकी बची हुई जो साइड है वो बेस बन जाती है। इसी तरीके इसमें से एंगल हमें एंगल ए निकालना है, जिसके सामने जो लाइन कट करेगी इस लाइन को वो परपेंडिकुलर होगी। तो इसके सामने की यानी जो साइड लेंगी वो आपका क्या बन जाएगा, परपेंडिकुलर। तो आगे इसमें हम लोग शुरू करते हैं। तो हमने यहाँ पे एक फार्मूला पढ़ रखा होगा सभी बच्चों ने, पी बी पी अपॉन एच एच बी। इसको पढ़ सकते हैं पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। यहाँ पर जो हम लोग लेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हम लोग इसमें 6 फंक्शन पढ़ेंगे। उनके नाम इस तरीके दिए गए, जैसे पहला है साइन है, कॉस है, टैन है, कॉट है, आपका सेक है और कोसेक है। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। इन्हीं 6 में पूरी ट्रिग्नोमेट्री बनी हुई है। तो इन 6 को हमें सही से समझना है। ये बहुत ही आसान होते हैं, इनको एक बार समझ जाएंगे तो आप इनको कभी नहीं भूलेंगे। जैसे हमने यहाँ लिख रखा है पी बी पी अपॉन एच एच बी, यानी P से परपेंडिकुलर, B से बेस, फिर से आपका P से परपेंडिकुलर, इसी तरीके H से हाइपोथेनियस, S से हाइपोथेनियस और B से क्या बन जाएगा, बेस। इनको सीक्वेंस में तैयार करना है, इनको सीक्वेंस में लिखना है। पहले हम लोग लिख लेते हैं इसको। पहला हमारा दिया गया है साइन है, दूसरे को लिखेंगे कॉस है, अगला है टैन है। इनके ऊपर इनके नाम भी लिख देंगे। इसका क्या आ जाएगा, अगला हमें मिलेगा कॉट, फिर आ जाएगा आपका सेक और फिर आ जाएगा कोसेक। इनको सीक्वेंस में ही तैयार करना है, यानी साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक। जब आप इसको 4 से 5 बार पढ़ोगे तो आपको आसानी से याद हो जाएंगी। तो जैसे यहाँ पर हम लोग सॉल्व करेंगे, यहाँ पर हमने एंगल की बात की थी। एंगल हमारा यहाँ पर सी है। अगर सी को एंगल को हम लोग कुछ नाम दे दें, नाम दे यहाँ थीटा दे देते हैं, इसका नाम थीटा दे देते हैं, अल्फा दे सकते हैं। तो यहाँ पे थीटा दिया गया है, थीटा है तो इसके सामने हम लोग सॉल्व करेंगे साइन थीटा। साइन थीटा इसका ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म, यानी थीटा यहाँ पर एंगल बन गया और ये साइन है, इसके सामने यानी क्या बनेगा आपका, जो बनेगा क्या आएगा, P अपॉन एच कह सकते हैं, P अपॉन एच। यहाँ से P की वैल्यू देखें, P की वैल्यू क्या है, परपेंडिकुलर यानी ए बी, कौन सी साइड आ गई, ए बी साइड, और H है हमारा, H कौन सी साइड है, ए सी। ये आ गया ए बी बाई ए सी। दूसरा है सेम है, लिखेंगे दूसरा क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या आ जाएगा, थीटा हमारा यही रहेगा, तो इसमें क्या बनेगा हमारा b बाई एच, यानी b क्या है, हमने बताया b बेस है और h क्या है, हाइपोथेनियस है। यहाँ से बेस देख लीजिए, बेस क्या दिया गया है, BC, और h है आपका हाइपोथेनियस यानी AC। क्या बन जाएगा, BC अपॉन AC। सेम है, अगला लिखेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ से, साइन कॉस टैन, इसको सीक्वेंस में तैयार करना है, टैन थीटा। टैन थीटा में क्या आ जाएगा, टैन में देखिए जो वैल्यू दी गई है, क्या दिया गया है, P बाई बी, यानी आपका क्या बन जाएगा, P आपका परपेंडिकुलर, B बेस है, P परपेंडिकुलर कितना दिया गया, फिगर में देखेंगे तो आपका आ जाएगा AB और बेस क्या दिया गया है, BC। अगला आ जाएगा आपका कॉट थीटा। कॉट थीटा के लिए क्या होगा, कॉट थीटा में सेम देखना है, यहाँ पर हमने टैन लिया था तो जो वैल्यू P थी वो ऊपर है, यहाँ पर कॉट है तो आपको जो वैल्यू नीचे दी गई, जैसे B दिया गया तो B बाई P हो जाएगा। क्या पलट जाएगा, यहाँ से लिखेंगे
बी बाई पी सेम है, जिसमें सेक में क्या आ जाएगा, एच बाई बी, कोशेक में आपका आ जाएगा एच बाई पी। तो आपका कॉर्ड था, कॉर्ड में हमने देखा इसके पास क्या लिखा है, बी लिखा हुआ है, इसको पलट देते हैं, क्या बन जाएगा, बी बाई पी। अब यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस दिया गया है बी सी, परपेंडिकुलर दिया गया ए बी, यानी बेस आपका क्या हो जाएगा बी सी, और आपका परपेंडिकुलर क्या आ जाएगा ए सी, परपेंडिकुलर ए सी नहीं ए बी। अगली वैल्यू आ जाएगी सेक थीटा। सेक थीटा में क्या हमने बताया, अभी जो वैल्यू आती है सेम एज लेना है, यानी यहाँ पे इसको देखेंगे क्या आ जाएगा, एच अपॉन बी, एच अपॉन बी यानी हाइपोथेनियस अपॉन बेस। हाइपोथेनियस दिया गया ए सी, बेस दिया गया है बी सी। अगली वैल्यू है कोशेक थीटा। कोशेक थीटा आपका बचा है लास्ट है एच अपॉन पी हो जाएगा, यानी एच बाई पी, हाइपोथेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोथेनियस है ए सी और परपेंडिकुलर है ए बी। ये हमारे 6 फार्मूले दिए गए, इनके नाम भी लिख सकते हैं, यानी 1 2 3 कर सकते हैं, यानी जैसे पहला 1 हो गया, दूसरा 2 है, अगला 3, फिर 4 5 और 6। ये हमारे 6 दिए गए, इनको भी ऐसे लिख देते हैं, यानी 1 2 3 4 5 6। ये आपके टेक्नोमेट्री रेशियो में बेसिक फार्मूले हो गए जो कि राइट एंगल ट्रायंगल को फॉलो करते हैं। दूसरे हम लोग लिख सकते हैं, दूसरे फार्मूले क्या आ जाएंगे, और इसके फार्मूले थे जैसे हमने पहले ले लिया साइन थीटा, इसको हम लोग टेक्नोमेट्री के फॉर्म में लिखेंगे। यहाँ पर हमने साइड के फॉर्म में लिख रखा है, यहाँ पर तुम लोग इसको साइन को टेक्नोमेट्री के फॉर्म में लिखेंगे। जैसे साइन है तो साइन का इसमें आपको यहाँ 1 लगा सकते हैं, नहीं 1 अपॉन कोसेक थीटा, तो सेम है लिख सकते हैं 1 बाई कोसेक थीटा। दूसरा आपका बन जाएगा कॉस थीटा, दूसरा क्या आ जाएगा कॉस थीटा, कॉस में क्या बनेगा, यहाँ 1 लगा सकते हैं तो 1 अपॉन 1 लगाएंगे क्या बन जाएगा 1 बाई सेक थीटा, 1 बाई सेक थीटा। अगला है तीसरा हो जाएगा आपका टेन थीटा, टेन में क्या लिख सकते हैं 1 बाई कॉट थीटा। चौथा दिया गया है कॉट थीटा, कॉट थीटा थोड़ा समझना है, जैसे यहाँ पर हमने बताया था बी है जिसको बी लिखते हैं, यानी पहले लिखा गया था बी अपॉन पी, सेम है यहाँ पे भी 1 लगा लेंगे तो 1 बाई टेन थीटा बन जाएगा, जस्ट अपोजिट 1 बाई टेन थीटा। अगला 5 नंबर दिया गया है सेक थीटा, सेक क्या बन जाएगा, यहाँ पर 1 लगा के लिखिएगा तो 1 लगा के जब अपोजिट लिखेंगे क्या बन जाएगा कॉस थीटा। अगला है 6 नंबर, आपका क्या बनेगा 6 नंबर में लिख सकते हैं आपका कोसेक थीटा, कोसेक थीटा क्या बन जाएगा, कोसेक थीटा आपका आ जाएगा 1 बाई साइन थीटा। यानी ये 6 आपके आ गए। यहाँ पर हमने साइड के बारे में बात की थी, यहाँ पर टेक्नोमेट्रिक फंक्शन का है, टेक्नोमेट्रिक फंक्शन के फॉर्म में रिलेशन है, यानी साइन का कोसेक में, कॉस का सेक में, टेन का कॉट में और कॉट का टेन में, सेक का कॉस में और कोसेक का साइन में। ये टेक्नोमेट्रिक रिलेशन दिए गए हैं जो आपस में दिए जाते हैं। तो आपके 6 टेक्नोमेट्रिक फंक्शन में कुछ और 2-3 फार्मूले और हैं, जैसे हम लोग पहला फार्मूला लिख सकते हैं रिलेशन बिटवीन साइन कोसाइन टेन में, उसका भी लिख देते हैं, क्या आ जाएगा। अगला आपका बनेगा टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, जस्ट अपोजिट यानी दूसरा बना सकते हैं हम लोग कॉट थीटा, कॉट थीटा क्या पलट जाएगा, क्या लिख सकते हैं इसको कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये आपके पहले चैप्टर यानी पहले चैप्टर के ट्रिग्नोमेट्रिक के जो चैप्टर दिया जाता है, इसमें से बहुत सारे फार्मूले और भी आगे हैं, आइडेंटिटीज वगैरह हैं जो हम अभी आगे अगले वीडियो में बात करेंगे। तो ये हमारा बेसिक है, तो बेसिक को हम आशा करते हैं, आप उम्मीद करते हैं कि आप सभी इसको तैयार कर लेंगे और अच्छे से। अगले वीडियो हम लोग इसमें से कुछ एग्जाम्पल लेकर आएंगे जो बहुत ही बार पूछे जा चुके हैं। तो आप सभी इस वीडियो को हमारे लाइक करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट करें कि जो आपको इसमें जो नहीं समझ में आ रहा है उसके बारे में बताएं, तो उसको हम अलग से नया वीडियो लेकर आएंगे और आप सभी को अच्छे से बताया जाएगा। जय हिंद।